मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और चीजें समझ में आ रही है। देखो, अब से पहले हमने एक्सरसाइज 1 जो है हमारी स्टार्ट कर दी थी और चल भी रही थी सही से, है ना। बट बीच में थोड़ा समय आ गया, 3-4 दिन का गैप आ गया, जो कि मेरे बिजी शेड्यूल दूसरे कामों के चलते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है ना, थोड़ा अप डाउन चलता रहेगा। बट हाँ, कोशिश करूंगा मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूं। ये तो थी नॉर्मल वाली। अब बात पते की क्या है कि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने कर ली है और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं समझ में आई तो क्या आपके डाउट्स हैं, ताकि मैं आपको कमेंट में सारे आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अंडरस्टैंड? तो देखो, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत। बट स्टार्ट करने से पहले एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जान लेनी जरूरी है, और शायद आपको पता भी हो। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझसे पहले काफी चीजें पढ़ ली होंगी, डाउट है तब यहां आए हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं पढ़ाने वाले, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। बट चीजें क्या है, कभी कभी हमें बड़ी चीजें जो है वो समझ में नहीं आती, बस छोटी सी बात एक समझ में आ जाती है। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं बताता हूं आपको प्रमेय 1.2 के बारे में, है ना। प्रमेय 1.2 के बारे में, और यही प्रमेय हमारी हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी सर? एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को समझने में। और ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग से ये सवाल जो है प्रमेय अपरिमेय संख्या का सिद्ध कीजिए, है ना, तो वो आउट हो गया अगर एक बार, तो दोबारा समझ में इजीली नहीं आता, पापड़ बेलने पड़ते हैं। बट अगर आपने एक बार ध्यान से पढ़ लिया तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट वाली बात ये कि प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय कहती है कि माना, देखो यदि, है ना, कि माना कि कोई अभाज्य संख्या Q है ना, तो नहीं लिखा, अलग लिख दिया मैंने। तो यदि ये हमारी Q है, यदि हमारी Q P स्क्वायर को, ना, P स्क्वायर को विभाजित करती है, समझ में आ रही है मेरी बात? P स्क्वायर को विभाजित करती है, तो यह क्या करेगी सर? P को भी विभाजित करेगी। कि सर माना कोई संख्या है जो 2 स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या वो 2 को डिवाइड नहीं करेगी? क्या करेगी सर? ये क्या बात हुई? बस यही थ्योरम है जो आपको जाननी जरूरी है, और यही आपको लिखनी भी है। मजे की बात है ना। तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि आप लिखो, बट इसको एक बार पढ़ लो, पढ़ के समझ लो कि आखिर ये थ्योरम आपको क्या क्या रही है ना। क्योंकि यहां पे ये पढ़ना जरूरी है कि आपकी थ्योरम है, आपको कैसे समझ में आएगी। और अगर आपने ये थ्योरम समझ ली तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला सवाल है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, तो अब हम सबसे ज्यादा डरावने सवाल की तरफ चलते हैं, जो बच्चों को डराता है, समझ में नहीं आता और ऊपर से जाता है ना। कि सर सिद्ध करो कि कोई भी संख्या जो कि अंडर रूट में है, रूट प्लस 5 में है, या फिर अपॉन में है बट रूट के साथ अपरिमेय संख्या है ना। हमें पता है कि सर परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है ना। हमें यह भी पता है कि, है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर परिमेय संख्या का फॉर्मेट क्या होता है, P अपॉन Q में होता है। और अगर कोई रूट में नंबर है ना, कोई रूट में नंबर है, तो वो क्या नहीं है, वो परिमेय संख्या नहीं है। हमें ये पता है, ये बात मुझे पता है, ये बात आपको पता है, ये बात एग्जामिनर को पता है। बट हमें उसको लिख के बताना है कि सर देखो, हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि ये वास्तव में अपरिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, देखो, सबसे पहले भूल जाओ कि ये अपरिमेय संख्या है ना। भूल जाओ कि आपको ये पता है ना। तो सबसे पहले हमने इसके अपोजिट करना है कि देखो कि इसके विपरीत हम
यह मान लेते हैं है ना, इसके अपोजिट मान रहे हम कि जो हमारी रूट 5 है ना, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है सर। एक सवाल आ गया आपको तो सारे आ जाएंगे, बात सीधी सी है। चलो, इसके अपोजिट हमने ये माना कि सर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और सॉरी मतलब परिमेय संख्या है, और जैसे ही हमने इसको परिमेय संख्या माना ना, तो हमारे पास और सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। क्या आ जाएगी सर? पहले तो ये थ्योरम आ जाएगी हमारी, कहां गई वो, है ना, ये हमारी थ्योरम आ जाएगी। कैसे सर? तो अब देखो कि जब हमने इसको परिमेय माना तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे हमारे पास दो गुणनखंड होंगे, है ना। मतलब कि अगर परिमेय संख्या है तो यहां पे अतः हम इसके दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे सर? अब सॉरी, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है सर? जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला पूर्णांक ये हो गया p, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया q। तो क्या हम इसके दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं सर? वह कौन से होंगे सर? वह होंगे p व q। इतना समझने की कोशिश करो। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, या फिर मेरी बात जो उतनी थी उतनी ही है ना। तो अगर बेटा जी ये पूर्णांक है ना, ये परिमेय संख्या है, तो अगर 5 रूट में है तो वो किसके बराबर होगा कि रूट 5 बराबर किसके होगा सर? a बट्टा b के, मतलब कि p बट्टा q के। और यहां पे कंडीशन क्या है कि जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 0 के बराबर हुआ बेटा तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, 0 के बट्टे में फिर क्या मतलब रहा उसका? डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा सर। इतना समझ में आया? p बट्टा q हमारे क्या होते हैं सर? परिमेय संख्या होती है, p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है। इट मींस 5 को भी p बट्टा q के रूप में लिखा जाएगा। इतना समझ में आया? ये नोट कर लो, है ना। आराम से करवाऊंगा पर मैं समझा के कराऊंगा कि देखो इसमें यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट कर लिया। अब मैं इसको ही इरेज तो नहीं करूंगा, आगे जोड़ लेते हैं अपने, है ना। देखो यहां पर क्या, जहां p बट्टा बराबर क्या है रूट 5 बराबर p बट्टा q है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखना है हमें, है ना। ठीक है, अब क्या लिखना है कि यहां पे देखो जहां पर p व q क्या है, दो पूर्णांक है, मैंने बताया आपको अभी, है ना, पूर्णांक है, और तथा p व q तथा p q व एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि सर इनके अलावा यानी p q और एक के अलावा इनका कॉमन कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि सर अगर कोई नंबर है, मैंने बोला p बटा q है ना, तो अगर मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूं आपके सामने, है ना, कि सर क्या था p बटा q क्या है बराबर रूट 5 है। तो अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या कर सकता हूं कि सर रूट 5 q कर दूंगा। करूंगा नहीं करूंगा? कर सकता हूं सर। ठीक है, और अगर मैं इसी को दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा सर? p स्क्वायर बराबर 5
क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। और यही बन गई हमारी क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको देखो पहले, क्या यहां तक मैंने कुछ अलग सा किया है, नहीं सर। अब देखो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 जो है अगर वो क्यू पी स्क्वायर को, सॉरी है ना, पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा सर, पी को भी करेगा, बस वही हमें लिखना है कि अतः 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या करेगा, तो पी को भी विभाजित करेगा। सिंपल से मेथड था ये कि अगर 5 जो है वो पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो मतलब किससे होगा सर, पी से भी होगा, है ना। हमारी समीकरण हमारे पास 1 जो है आ चुकी है। और अब देखो यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो हमारा 5 है, अब देखो मैं क्या करता हूं कि अब यहीं पे कर देता हूं ना, कि अब माना कि जो p है वो बराबर किसके हैं, 5k के है, कि जहां पर k जो है वो क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। आगे देखो हमने क्या माना, हमने माना कि सर p जो है वो बराबर किसके हैं, 5k के है। और इसी के साथ में क्या करता हूं कि समीकरण हमारी 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर हमारी समीकरण 1 क्या थी बच्चों, समीकरण 1 क्या थी, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, है ना। समीकरण 1 में p का मान क्या है सर, 5q है, क्या है 5q। सिर्फ हमें p का मान रखना है तो हम क्या करते हैं कि सर यहां पर एक छोटी सी बात करते हैं कि 5 क्या आएगा, किसके साथ, स्क्वायर के साथ, यहां पे क्या आएगा 5q स्क्वायर आएगा। क्या मैंने कुछ गलत लिखा, अब तक चेक करो फटाफट से, क्या मैं गलत लिखा, नहीं सर। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं सर, 5 के 2 टाइम्स है, 5k इंटू 5k इजिकल टू 5q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, काट देते हैं हम, है ना, इससे ये 5 से 5 गया, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा कि 5k 2 टाइम्स k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि अतः अब जो है ना 5, अतः 5q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। करेगा कि नहीं करेगा, चेक करो, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो अगर ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यहां पे तो वह क्यू है ना, उसको भी क्या करेगा, उसको भी विभाजित करेगा, है ना। अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हमने क्या कल्पना करी थी, हमने क्या कल्पना करी थी कि सर हमने सोचा था कि यहां ना 2 पूर्णांक हैं तथा p q और 1 के अलावा क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। तो जब कोई गुणनखंड नहीं है तो यहां पे कैसे आया, मतलब कि हमारी कल्पना जो थी वो क्या थी, त्रुटिपूर्ण थी, मतलब गलत थी। कि अतः यहां पे आपको क्या करना है, आपने इसको समीकरण 1 नाम दिया है ना, अरे कहां चला गया, इसको समीकरण 1 दिया है तो इसको समीकरण 2 दे देना और इसको समीकरण 3 दे देना। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि अतः समीकरण 2 3, अतः समीकरण 1 2 व 3 में, है ना, हमारी कल्पना के अनुरूप उभयनिष्ठ गुणनखंड
क्या था, P था, Q था, 1 के विपरीत है ना। इसका मतलब कि हमारी कल्पना जो थी त्रुटिपूर्ण थी, जिसका तात्पर्य कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं अपितु एक अपरिमेय संख्या है। बस है मामला। ठीक है, तो देखो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, छोटी सी इक्वेशन हर सवाल में ऐसे ही होगी, है ना। बट हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें मानना है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुण क्या होते हैं कि सर गुणनखंड है 2 के अलावा तीसरा, है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 के अलावा चौथा गुणनखंड है, हमें प्रूफ कर देना है। क्या हो गया, विरोधाभास अपोजिट हो गया कि भाई हमने तो माना था 3 थे, यहां तो 4 निकल गए, मतलब हमारी इमेजिनेशन जो हमने माना कि परिमेय संख्या वो गलत है। यहां पे हमें हमारी थ्योरी को गलत प्रूफ करना है। इट मींस ऑटोमेटिकली किताब की थ्योरी क्या होगी, वो सही हो गई, अर्थात कि यह अपरिमेय संख्या है। और अब मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल, सॉरी आ गया ये सवाल और ये आगे के आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे, करेक्ट। बस आपको छोटा सा मेथड जो है वो ध्यान में रखना है, 2-3 प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, डू सब्सक्राइब।